आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रजेश तक। हमारे साथ मौजूद हैं राम इकबाल जी, जो कि पूर्व विधायक हैं। आज इनसे राजनीतिक चर्चा होगी, क्या कुछ चल रहा है इंडिया और इंडिया में। अब तो इंडिया और भारत की लड़ाई चल रही है और इसी मुद्दे पे हम विधायक जी से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी विधायक जी। इंडिया दैट इज भारत एक कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द है, प्रस्तावना में उसके। अब माननीय मोदी जी नाम बदलने के बाजीगर हैं और जोगी जी उन्हीं से सीख कर ये भी बाजीगरी सीख लिए हैं। समस्या देश की कुछ और है। समस्या है बेरोजगारी। देश में 24 बरस तक के 20 से 24 बरस तक के 24% युवा बेरोजगार हैं। इस पर चुप हैं। वो कह कर आए कि 2 करोड़ हर साल नौकरी दूंगा और रोजगार। 2014 में इन्होंने मार्केटिंग किया युवाओं की और उस समस्या से भाग गए, जो देश की सबसे बड़ी समस्या है। इस देश का यूथ बर्बाद हो चुका है, वो अधेड़ हो गया, उसके बाल बच्चे हो गए। अब उनकी फीस वो नहीं दे पा रहा है। अब अभी तक संविधान में लिखा गया इंडिया, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी या किसी भी पक्ष को कोई दिक्कत नहीं थी, या पक्ष में जो इंडिया किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। मोदी जी भी खुद कहते थे कि वोट फॉर इंडिया हमेशा बोलते रहे हैं, हर इलेक्शन में, हर रैलियों में। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया नहीं, अब भारत रहेगा। भारत नाम सनातन है या यथावत है, लगातार है, सत्य रहने वाला है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या कुछ राजनीतिक इनका मुद्दा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? काफ़ी कुछ चर्चा में बना हुआ है। इसके बारे में क्या वजह हो सकती है? मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी 10 दिन पहले पार्लियामेंट का सत्र अवसान हुआ है। अब इधर अदानी इशू जो पुनः क्रिएट हो गया है, अदानी इशू जो पुनः आ गया है कि 3 उद्योगपतियों के साथ, जिसमें एक चाइना के ज्वांग चुंग भी हैं, इनके साथ इन्होंने मार्केटिंग किया और इन्होंने करीब लाखों करोड़ रुपए के शेयर विदेश में मॉरिशस और दुबई भेज करके खरीदा अपने पैसे से, और शेयर हाई करके अरबों डॉलर रुपया ये लोग कमाए। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू होने जा रहा है कि चाइना के उद्योगपति से अदानी का क्या रिश्ता है और फिर अदानी से मोदी जी के क्या रिश्ते हैं। यही कारण है कि मोदी जी चाइना के सवाल पर कुछ नहीं बोलते हैं, जबकि चाइना 4600 वर्ग किलोमीटर ज़मीन कब्जा कर लिया है इधर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह आंकड़ा है, और इसको भाजपा के वरिष्ठ पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी भी इस बात को रुचका रहे हैं। तो उधर ध्यान न जाए अदानी एपिसोड पर। प्रधानमंत्री जी को एक नया शिगुफा आया। ये इतना आसान काम नहीं है, और प्रधानमंत्री जी राज्यों से इसका प्रस्ताव लेंगे, क्या करेंगे, बहस होगी। जी संविधान सभा ने इंडिया दैट इज भारत नाम रखा। उसके अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे, जो भारत के राष्ट्रपति हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब सचिव थे समिति के, और देश के बड़े बड़े लायर्स और विद्वान और राष्ट्रभक्त सदस्य थे। तो आज़ादी के उन महापुरुषों के मनसा पर पानी फेर करके इनको इससे बढ़िया रहता कि भारत का नाम नरेंद्र मोदी राष्ट्र रख देते, है ना। तो उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो जाती। लेकिन उनका मेन उद्देश्य है उलझाए रखना, मेन समस्या पर पार्लियामेंट में ध्यान न जाए, और वो देश के एक भावनात्मक एक्सप्लॉइटेशन भारत के नाम पर करना चाहते हैं अगले लोकसभा के लिए। लेकिन वो जो कुछ भी कर लें, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल घोषी का परिणाम आएगा, उल्टी गिनती आएगी। अभी कुछ राज्यों का चुनाव दिसंबर में होने वाला है, वहाँ भी उल्टी गिनती शुरू है। मोदी जी जाने के पहले का अंतिम अभ्यास कर रहे हैं वो। इसलिए इंडिया और भारत कोई इशू नहीं है। जो इंडिया को जानता है वो जानता है कि भारत ही है। इससे न बेरोजगारी हल होनी है, न इससे किसानों की समस्या हल होनी है, जो 700 किसान मर गए आंदोलन में, न ही इससे कोई निवेश बढ़ना है, बल्कि यह अपने आप में एक शिगुफा है, जो संसद का वो टाइम 5 दिन का बर्बाद करके, और उनको ये लगता है कि मैं पुनः रिटर्न हो जाऊंगा 2024 में, जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना साबित होगा। ये चर्चा हो रही है कि बिना दूल्हे की बारात है, पीएम का फेस कौन होगा बिना ये जाने विपक्ष जीतेगा इंडिया कर रहा है।
लोग कह रहे हैं, एनडीए भी सवाल उठा रहा है, ये कैसे लोग हैं? चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठा हो गए हैं सिर्फ एक इंसान पीएम मोदी को हराने के लिए, और इनके पीएम का चेहरा ही नहीं स्पष्ट है। लालू यादव ने कहीं ना कहीं कहा या एक संकेत दिया कि पीएम का फेस राहुल गांधी हो सकते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें, आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ पीएम के चेहरे अनेकों हैं। यहाँ अनपढ़ प्रधानमंत्री से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अभी एक प्रोफेसर ने, जो एकेडमी है उसके प्रोफेसर ने कहा कि अनपढ़ को वोट मन दो, तो उस संस्था ने उस प्रोफेसर को बाहर कर दिया है। उनको लगा कि मोदी जी को कह रहे हैं। तो एनडीए में एक से एक योग्यतम लोग हैं जो प्रधानमंत्री की योग्यता रखते हैं। उसमें माननीय अखिलेश यादव जी भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, उसमें नीतीश कुमार जी भी हैं, उसमें स्टालिन भी हैं, उसमें तेलंगाना माने केसीआर भी हैं। यहाँ एक नहीं, यहाँ मोदी से योग्यतम अनेकों लोग हैं। इसलिए जब भी विपक्ष चैनलाइज हुआ है तो उसका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बाद में ही घोषित हुआ। आपको ध्यान पता नहीं हो या न हो, जब जनता पार्टी बनी इमरजेंसी के बाद, तो उसका जो लोकसभा इलेक्शन हुआ तो उसमें कोई प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं था। चुनाव के बाद मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री चुना गया। और एक बार और आपको ध्यान होगा, 1989 में जब जनता दल लड़ी तो बीजेपी भी उस समय अलायंस में थी। जो बोफोर्स तोप और पनडुब्बी की भ्रष्टाचार के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें भी कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं घोषित था, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उसके प्रधानमंत्री हुए। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि ये कोई समस्या है। ये समस्या वो टाइम पास कर रहे हैं लोग, एनडीए के लोग, क्योंकि उनके पास मोदी के अलावा कोई है नहीं। यहाँ मोदी से योग्य अनेकों लोग हैं जो देश का खूबसूरत नेतृत्व, भाईचारे के साथ साथ हर दिल की आवाज़ सुन कर के एक खूबसूरत राष्ट्र बनाने में, एक खूबसूरत लोकतंत्र की मदद कर सकते हैं। राहुल गांधी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि जब मोदी आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। ठीक है, जब सुपर पावर इंग्लैंड कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया तो मोदी क्या करेंगे? इस स्टेटमेंट पे पलटवार करते हुए केतकी सिंह ने भी बयान दिया था, जो कि विधायक है बांसडी बलिया से। उसके बारे में क्या कहेंगे कि राहुल गांधी ने कहा कि सुपर पावर इंग्लैंड भी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाएगा? नहीं, सुपर पावर इंग्लैंड भी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया। ये मोदी जी और शाह दो इस देश में बड़बोलेपन वाले नेता हैं, जिनके पास शिष्ट जुबान नहीं है, जो किसी के बारे में भी असंसदीय भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी इन दोनों से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जबकि इन दोनों लोगों की पढ़ाई लिखाई या तो खुदा जानता होगा या तो संस्था जानती है, ये लोग जानते हैं। किसी को भी यह शब्द नहीं कहना चाहिए। राहुल गांधी ने जो काम कर दिया, ये दोनों मिलकर 20 किलोमीटर चल दें तो दोनों को मुर्दा घाट पहुंचाना पड़ेगा। राहुल गांधी महात्मा गांधी की तरह से पूरा भारत लांग गए और एक टी शर्ट और एक ट्राउजर पर लांग गए हैं। ये अपने आप में सीखना होगा। राहुल गांधी की ज़िंदगी एक बहुत सादगीपूर्ण ज़िंदगी है। 10 लाख के सूट बूट वाली नहीं है। 10 लाख का सूट बूट वाला, जिस देश में 84 करोड़ लोग 1 तारीख को राशन की दुकान पर खैरात का राशन लेने जाते हैं, जिस देश में 24% जवान लड़के बेकार हों, उस देश का प्रधानमंत्री वाइडन के बराबर महंगी वाली जहाज़ में चलते हैं 16,000 करोड़ के। हमारी इकोनॉमी उसके योग्य नहीं है। आप पेट्रोल का दाम बढ़ाए हुए हैं, डीजल का दाम बढ़ाए हुए हैं, महंगाई बढ़ाई हुई है। एक आदमी ने बाउंसर रख दिया, टमाटर 200 रुपया किलो हुआ, उसकी दुकान पर लूट हो जा रही थी तो उसको जेल में डाल दिया गया। जो सरकार के खिलाफ विचार व्यक्त करे, लोकतंत्र है, अपनी अभिव्यक्ति दे, उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। उसके ईडी सीबीआई भेज दी जा रही है। और जहाँ भी विधानसभाओं के चुनाव आ रहे हैं वहाँ ईडी सीबीआई को सक्रिय कर दिया जा रहा है। यह अपने आप में एक तानाशाह सरकार है और इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकना ही भारत में लोकतंत्र की नींव मजबूत करना होगा, वरना देश में अब चुनाव नहीं होगा। आपने कहा कि राहुल गांधी बेहद ही साधारण व्यक्तित्व के मालिक हैं, और लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी उन पे ये आरोप लगाती रही है कि वो तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उनको देश की दिशा और दशा का पता नहीं है, और कैसे ये किस तरह के राजकुमार हैं, ये क्या राजनीति करेंगे, और विपक्ष में ये क्या पीएम के फेस होंगे। इस तरह का हमेशा से आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है। और आपने कहा कि राहुल गांधी जो है एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक हैं, बहुत सादा जीवन है उनका। तो इसके बारे में देखिए, जो लोग भी राहुल गांधी को
कम आंक रहे हैं। वे लोग उस परिवार के बारे में नहीं जानते हैं, वो पढ़ना भी नहीं चाहते या जान करके अनपढ़ बन रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले भी पंडित मोतीलाल नेहरू जी देश में आज़ादी की लड़ाई के बड़े नेता थे और उन्होंने अपना आनंद भवन कांग्रेस को सौंप दिया था। बहुत बड़े वकील थे सुप्रीम कोर्ट के। और इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी विदेश से पढ़कर आए। वो चाहते थे कि वकालत करें, लेकिन पंडित नेहरू ने फैसला किया कि देश के लिए काम करेंगे। और पंडित नेहरू ने, हम आपको भी सलाह दे रहे हैं, खैर वो लोग तो किताब शायद दोनों पढ़े तो होंगे ही नहीं, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों को पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है। तो पंडित नेहरू ने जो जेल में किताब लिखी, 9 बरस जेल में थे आज़ादी की लड़ाई में, जिस कोई लोग उंगली उठा रहे हैं, ये दोनों, मैं मोदी को तो कह सकता हूँ, एक बार दंगा वाली केस में अमित शाह को तो जेल में डाला था केंद्र की सरकार ने, जो गुजरात में राइट हुआ था, लेकिन मोदी साहब आज तक जेल का गेट नहीं देखे हैं, जनता के लिए कभी 144 धारा नहीं तोड़े हैं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को आज़ाद कराने के लिए 9 बरस जेल में रहे हैं और उसी में उन्होंने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उस किताब का दाम है 1000 रुपये आज की डेट में। तो उसको जब वो लोग पढ़ लेते तो समझते वो किस परिवार के हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत सहृदय थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व था उनका और बहुत सहिष्णु थे। अगर सहिष्णु न होते तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़े थे लोकसभा का और हार गए। जब हार गए तो अपनी सरकार में लॉ मिनिस्टर बना लिया उन्होंने। कौन करेगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को जनसंघ से ले आकर अपने यहाँ मिनिस्टर बनाए कि आप मंत्री बनिए, वो जनसंघ में ही रहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब 1957 में लोकसभा हार गए बलरामपुर से, तो उनको 1962 में राज्यसभा में अपना एमएलए देकर वोट करा करके भेजे कि योग्य आदमी है वाजपेयी साहब, इनको सदन में रहना चाहिए। ये बड़ा मन तो इन लोगों का है नहीं। ये तो कटुता, सांप्रदायिकता, भाईचारा देश का तहस नहस कर दिए। भारत जुगों जुगों से एक ऐसा गुलिस्तां है जिसमें हर तरह के फूल रहे हैं और हर तरह के फूलों का यह सम्मान हुआ है। ये लोग देश को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर ये आ गए तो 20% आबादी, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम की भारत में है, एक अलग राष्ट्र बना देंगे। इनकी कोशिश यही है। इसलिए राहुल गांधी कि नानी जी, राहुल गांधी के पिताजी, उनके पिताजी से भी मैं मिला था, बहुत बड़े आदमी थे और उस व्यक्तित्व का कोई सानी नहीं है। उन्हीं का देश में टेलीफोन और ले आया हुआ है, मोबाइल ले आया हुआ है। ये उन्हीं की क्रांति है जो सैम पित्रोदा के थ्रू उन्होंने भारत में पुनर्स्थापित किया। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये हल्की लो बात करते हैं, शेर का बेटा शेर होता है और बकरी का बेटा बकरा होगा। तो राहुल गांधी शेर के बेटे हैं, उस शेर हैं। और राहुल गांधी की माँ भी इतनी गंभीर हैं कि इतना भारतीय संस्कृति में रम गई हैं कि जब बेटे की सज़ा कराया इन लोगों ने प्रतिशोध में देश के इतने बड़े नेता का, तो उनकी माँ के आंख से आंसू नहीं छलके, शेरनी की तरह स्वीकार की। और राहुल गांधी ने शेर की तरह से कहा, मुकाबला करूँगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा, मुकाबला करूँगा, माफ़ी नहीं, मुझे फांसी भी हो जाएगी, माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये हिम्मत है हिंदुस्तान में? नहीं है भाजपाइयों में, मैं सबको जानता हूँ। इसलिए देश राहुल गांधी का आज की तारीख में दीवाना हो चुका है। और आप देखते रहिए, आप अक्टूबर से देखिए समस्या कि राहुल गांधी किस तरह से इस देश में लोकप्रिय हो रहे हैं और लोकप्रिय आज की डेट में हैं भी। मोदी अगर किसी से देश में डरते हैं तो राहुल गांधी से डरते हैं। चलिए एक सवाल और, पीएम मोदी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भी गुमराह करने का विषय है। ये आज तक कर लिए रहते, 9 बरस से ऊपर हो गया प्रधानमंत्री रहे हुए उनको। जब 4 महीना चुनाव हो गया तो उनको 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा हुई। मैं चुनाव आयोग से कहना चाहूँगा कि मोदी को इस तरह की बात करने से रोके और इस तरह का उल-जलूल बात करके संसद की वो मर्यादा न बिगाड़ें और समय न बर्बाद करें, क्योंकि अभी ये संभव नहीं है। लंबा प्रोसेस है ये, और प्रोसेस एडॉप्ट करना इनको बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने रामनाथ कोविंद साहब को इसका चेयरमैन बना दिया, तो उनको लगता है कि हमको शेड्यूल कास्ट का वोट ढह जाएगा। वो गलतफहमी के शिकार हैं। यही कर्नाटक में उन्होंने सोचा, कर्नाटक में उनका क्या असर हुआ, इसलिए उनकी दुकान में आग लग चुका है। अब वो दुकान जलकर राख होगी और इंडिया की दुकान देश में सजेगी और एक खूबसूरत भारत बनेगा जिसमें हर जाति, वर्ग, धर्म, पशु, पंछी, पेड़, पौधे सबके लिए एक सुनहरा
राष्ट्र होगा जो दुनिया में आकर्षण का केंद्र होगा। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद थे पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह जी। तमाम राजनीतिक मुद्दों पर उनके साथ चर्चा हुई। हमने जाना कि क्या कुछ पक्ष और विपक्ष में चल रहा है। ऐसी ही अच्छी और अपडेटेड खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ प्रदेश तक। मैं हूँ आपके साथ अनामिका पाल।